भाई अभी तक वी हैव स्टार्टेड डाइजेशन एंड वो न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, और साथ में क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन पढ़ा था। नाउ वी स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हुआ? इंटेस्टाइन तक तो हमने पढ़ लिया था ना वहां पे, कि विलायस के थ्रू क्या हुआ, अब्सॉर्ब हुई चीजें, ठीक है। अरे बहुत महानों ने तो सीलिया में विलाय लिख दिया था। सीलियाज आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड पॉल्यूशन रोकते हैं इंटेस्टाइन में जाके। ऐसे भी महान थे। सीलिया का काम क्या होता है? फिल्टर आउट करना ना यार, वो उनके इंटेस्टाइन कर रहे थे। तो ध्यान से सुनो भाई। अब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हुआ? बिकॉज आपके यहाँ पे अब्सॉर्ब होगा, जो भी सामान अब्सॉर्ब हुआ था इंटेस्टाइन में, नाउ इट विल असिमिलेट, ठीक है। अब वो असिमिलेट होके कहाँ पहुंचा था? इनटू योर सेल्स पहुंचा था, सेल्स तक। वहां से रेस्पिरेशन हो रही थी, एनर्जी जनरेट हो रही थी, राइट। बट यहाँ पर अब क्या होगा? आपका जो भी सामान एक पार्ट में बना, अब वो बाकी पार्ट्स में पहुंचेगा। हाउ? सेल्स तक पहुंचता है ये हमें पता है, बट सेल्स तक पहुंचा कैसे? ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड अबाउट प्लांट्स। ये तो हमारा काम ही है भाई, हम प्लांट से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स बहुत छोटा पार्ट है इसका, प्लांट्स बहुत ही नॉर्मल सा है। पहले भी 9th में भी पढ़ा था आपने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, राइट। इट इज ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम ओनली। तो इसके लिए मैंने ज्यादा नहीं है, जितना था मैंने कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज व्हाट? आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू, नहीं सिर्फ उसके जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। आपके दो तरीके से डिवाइड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, इट फ्लोज ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, रूट टू द शूट्स, ठीक है। इसका सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन है। अब उसके बाद इसका काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। वेयरएज फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है टू ट्रांसपोर्ट फूड टू दी प्लांट या फिर लीव्स। अब लीव्स में आपका जो भी खाना बनेगा कहीं तो उसे पहुंचना है ना, कहाँ कहाँ पहुंचेगा? रूट्स पे पहुंचेगा। लीव्स पे बन गया है तो रूट पे जाएगा, स्टेम पे जाएगा, बाकी सारे पार्ट्स में जाएगा। तो वो काम फ्लोएम करता है। और फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, मतलब कि इसके कहीं भी जा सकता है, इट कैन फ्लो ऊपर भी और नीचे की तरफ भी, ठीक है। अब यहाँ पर जाइलम की अगर सिर्फ बात करें तो दिस टिश्यू कंटेन्स डेड सेल्स, मोस्टली इट कंटेन्स डेड सेल्स प्लस थिक वॉल्स, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली सिर्फ डेड सेल लिख दिया है, बट इसका सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा होता है जो कि लिविंग होता है, इट इज लिविंग, ओके। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। हमने स्टोमेटा के टाइम मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? वाटर लेवल, प्लांट का टेम्परेचर बनाकर रखता है, और वाटर जो अननेसेसरी वाटर है उसको बाहर करता है, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। किसकी वजह से करता है ये? दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। अब वो पुल कैसे होता है आगे करेंगे वो चीज। जाइलम वेसल्स प्लस ट्रेकीज, इसमें क्या क्या होता है? देयर आर जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकीज। मैंने यहाँ पे सिर्फ इनका नाम इसलिए लिखा है बिकॉज अभी आपके जरूरी सिर्फ इतनी ही पार्ट है जाइलम के। तो जाइलम वेसल एंड ट्रेकीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये बेसिक चीजें लिख दी हैं। इसी तरह फ्लोएम की टिश्यू, ये मोस्टली लिविंग कंटेन करता है, इसका सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा होता है जो कि डेड होता है, ठीक है। इसके फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स आर देयर जो कि सिर्फ डेड होते हैं, बाकी सारा ये लिविंग होता है। नाउ दिस ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। हम इसके हॉर्मोन्स की बात करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है आपका, स्पेशली ऑल ऑफ हॉर्मोन्स। यहाँ पे वहां पे होता है आपका ट्रांसपिरेशन, यहाँ होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन कैसे होगा? लीफ में जो भी खाना बनता है वो अलग अलग जगहों में पहुंचता है, इट हैज टू बी लोकेटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ओनली, ठीक है। इसमें क्या होते हैं इंपॉर्टेंट? इट कंटेन सीव ट्यूब्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर योर बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है।
or food, of course. छींक दे पहले। God bless you. इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान देना कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो ये होता है जाइलम होता है, उसमें ट्रेकीज ही परफॉर्म कर देते हैं वाटर कंडक्टिंग का काम, वेसल्स का काम नहीं होता उसमें। जनरली किसी प्लांट में जाइलम, वेसल एंड ट्रेकीज होते हैं, जाइलम, वेसल एंड ट्रेकीज होते हैं, बट नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ट्रेकीज ही सारा काम कर देते हैं, उसमें वेसल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता क्या है? इट इज जस्ट अ सक्शन प्रोसेस। क्या करते हो, जिस तरह आप स्ट्रॉ से कोई कोल्ड ड्रिंक को सक करते हो ऊपर की तरफ, तो होता क्या है, आप एयर से ही उसको खींच रहे हो अपनी तरफ। आप एक्चुअली एयर को क्या कर रहे हो, अगेंस्ट ग्रेविटी ले रहे हो ना। तो आप ये भी तो कह सकते हो, एक चीज चलो बात करते हैं, दीज आर द रूल्स। ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए उसको। ठीक है, एक सेकेंड पर पूछ लियो, पहले पूरा सुन ले। जनरली आपकी ग्रेविटी की वजह से इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए था, बट ये आराम से ऊपर की तरफ क्यों फ्लो कर पाता है? ऑल बिकॉज ऑफ योर लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जब आपके प्लांट में वाटर का लेवल ज्यादा हो जाता है तो लीव के स्टोमेटास क्या हो जाते हैं, दे गेट स्वेल्ड अप। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, और उसके गार्ड सेल्स स्वेल अप होके ओपन अप हो जाते हैं, और जैसे ही वो ओपन अप होते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, अब हवा कैसी है, हवा ड्राई है या जैसी भी है, वो हवा क्या करेगी, उस पानी को अपने लिए तरफ खींचेगी। क्योंकि आपने 9th में भी चीज पढ़ा है कि एनी कॉन्सेंट्रेशन मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, या कोई भी सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लीव में फिलहाल ज्यादा वाटर है, प्लांट में ज्यादा वाटर कंटेंट है, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द एयर। ठीक है, तो वो हवा की तरफ जाएगा। अब इसकी वजह से डेफिनेटली क्या होगा, एक तरीके का सक्शन पुल ही तो होगा। जिस तरह आप स्ट्रॉ में किसी जूस को खींचते हो, सेम उसी तरह वो हवा जनरली उस पानी को यहाँ से खींच रही है। ठीक है, और इस वजह से एक वाटर कंटेंट का लेवल बना रहता है, और जैसे ही इससे पानी गया, जो भी अननेसेसरी वाटर था वो जैसे ही गया, आपका स्टोमेटा का जो स्वेल अप हो रखा था, एक्स्ट्रा वाटर तो चला गया, तो स्टोमेटा अब कैसा हो जाएगा, इट विल श्रिंक। श्रिंक होने की वजह से उसके गार्ड सेल्स बंद हो जाएंगे एंड इट विल क्लोज। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अंश तेरा डाउट? प्रेशर, एयर प्रेशर, तुम एयर प्रेशर ही तो दे रहे हो उसको एक तरीके से, तुम्हारा प्रेशर उस वाटर के प्रेशर से ज्यादा पड़ जाता है, तो एयर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो इसलिए वाटर ग्रेविटी से अगेंस्ट ऊपर आ जाता है। कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक लीफ में थोड़ा ना डिपेंड कर रहा है, उस पूरे पेड़ में तो इतनी सारी, नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वही बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन ह्यूमंस में। अब यहाँ पे ह्यूमन में आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
जो मैम मतलब पहले ये करते हैं कि बाद में जो बच जाता है नंबर से डिवाइड कर दो। दो हैं, आ रही हूँ, भूल गया, ये बड़ा बताया ही नहीं है, लिम्फ में आ गया। तो मैं दोबारा बताऊं, स्कूल में कौन आया था बताने? हाँ तो छोड़ ना, तुझे थोड़ी अब कल की तो याद नहीं रहती ना, तो याद रहेगी तुझे, छोड़। चलो ह्यूमन में करते हैं। ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेन्स मेनली ऑफ टू थिंग्स। क्या क्या आपके पार्ट्स हैं? ब्लड एंड लिम्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। ब्लड तो सबको पता है, खून, ठीक है, लेकिन ब्लड के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। लाइक ब्लड हैज 4 पार्ट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इसमें से ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ब्लड लिक्विड फॉर्म में है, वो लिक्विड क्यों है? ऑल बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। इट कंटेन्स योर प्लाज्मा, दैट इज व्हाई इट इज लिक्विड। जनरली आपका ब्लड लिक्विड नहीं है, ठीक है, जेली है। इट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है, और वो कैसा है? जेली है। अगर आपका जनरली ब्लड बाहर निकल जाए, ठीक है, बाहर निकलता है, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो? वो क्लॉट होने लगता है। क्लॉटिंग से पहले आप अगर उस पे लोग देखोगे उसको ध्यान से, तो उसका वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो चुका होगा और आपको सिर्फ वहां पे जेली सी लगेगी, ठीक है। दैट इज व्हाट, दोज आर ओनली आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज विद सम प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई आपका ब्लड पानी होता है वहां पे, ठीक है। RBCs are the only cells of your body which are nucleus less, ठीक है, they do not have nucleus। RBCs में इनकी लाइफ 120 डेज होती है, फिर आपकी बॉडी में हमेशा ही नए ब्लड RBCs बनते रहते हैं। जनरली एक RBC की लाइफ इज 4 months या फिर 120 डेज, ठीक है। कैरीज ऑक्सीजन, ये तो सबको पता है, एंड हीमोग्लोबिन उसको कलर देता है, वो रेड क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ WBC तो आपको पता है, इट इज सोल्जर ऑफ द बॉडी, और क्या है? दे फाइट द इन्फेक्शन एंड व्हाट डिजीजेस, ठीक है। इसमें कोई कलर नहीं है, इट इज अ कलरलेस, व्हाइट या फिर येलोइश सा होता है। नाउ कम टू प्लेटलेट्स, अगर इनकी कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लड निकलता ही रहेगा आपकी बॉडी से।
कहीं पे अगर जरा सा भी कट लगा तो वो रुकेगा नहीं, ब्लड लॉस होता ही रहेगा। वो रुकना बहुत मुश्किल से रुकता है। शुगर पेशेंट्स की प्लेटलेट्स शुगर से ज्यादा डेंगू वाले में, डेंगू के टाइम पे आपके बॉडी के प्लेटलेट्स कम होने लग जाते हैं। लोग कहते हैं ना उसकी प्लेट कम हो गई, वो प्लेट नहीं प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है उससे, इसका मतलब है क्लॉटिंग, ये जनरली आपकी क्लॉटिंग करवाता है, ठीक। अच्छा, क्लॉटिंग किसकी कई बार प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, कौन सा विटामिन होता है कमी, किसी को पता है? विटामिन के, विटामिन के, हाँ विटामिन के होता है, उसकी कमी से आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। योर सर्कुलेटरी सिस्टम हैज, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैं सिर्फ ब्लड के बारे में बात करूंगी। राइट नाउ आई एम नॉट कमिंग टू द लिम्फ, क्योंकि लिम्फ थोड़ा सा हो सकता है वो कंफ्यूजन लगे या थोड़ा अलग सा टॉपिक जा रहा है वो, तो अभी लिम्फ की बात नहीं करते। लेट्स टॉक ओनली अबाउट द ब्लड राइट नाउ। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका दो तरीके का, इट कंटेन्स हार्ट एंड योर ब्लड वेसल्स, इट कंटेन्स योर ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। हार्ट तो खैर सिंगल ही है, उसके और सब डिवीजन नहीं होते, बट ब्लड वेसल्स के आपके फर्दर फिर 3 डिवीजन होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब आर्टरीज क्या होती हैं आपकी, दीज आर थिक, दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं, ये थिक होती हैं, दे फ्लोट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है। मतलब कि ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं, इनका काम है आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर वेरी थिक, इसीलिए इनको मोटी होती हैं। ये आपको जनरली अपने हाथ में भी या कहीं भी दिख सकती हैं ये आर्टरीज वगैरह, आपके हाथ में आर्टरीज एंड वेन्स बहुत नॉर्मल है दिखनी, ठीक है। वेन्स पतली होती हैं, आर्टरीज थिक होती हैं। इफ यू टॉक अबाउट दिस, ये थोड़ी सी आपकी आर्टरी का ही फॉर्म है, बट ये पतली में आ रही है बिकॉज ये हाथ में है। अगर आप और ध्यान से देखोगे तो यू कैन ऑल्सो सी योर वेन्स ऑल्सो, वेन्स रेडिश में आ रही होंगी और बहुत पतली आ रही होंगी, रेडिश में आ रही है वेन्स, वेन्स इधर पर है, वो आर्टरीज हैं, ठीक है। आर्टरीज आर वेरी थिक, और वहीं वेन्स आपकी जो यहाँ पे आपको हल्की पतली पतली सी दिखाई देती हैं, उसी के पास ही होती हैं आसपास, वो वेन्स हैं आपकी। वेन्स आपको जनरली अपनी आईज वगैरह में दिख सकती हैं, वेन्स आपको आंखों में दिखाई देती हैं, रेड कलर की आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी वेन्स हैं, आर्टरीज, वेन्स। तो देख ली वेन्स जो होती है वो पतली क्यों होती हैं और आर्टरीज मोटी क्यों होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ सकता है। ये इसलिए आता है, ये क्वेश्चन में आप आंसर जो दे सकते हो वो ये दे सकते हो कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, और वो फ्लो कैसे करता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, उसका प्रेशर बहुत तेज होता है, ठीक है। दैट इज वाई वो थिक होती है उसकी वॉल्स, क्योंकि अगर वॉल्स थिन हुई या पतली हुई तो आर्टरीज कैन बर्स्ट, क्योंकि इतना तेज प्रेशर होता है आपके ब्लड का उस टाइम। और वहीं अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स पतली होती हैं, क्यों, क्योंकि ये आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट पे लेके जाती हैं, ठीक है, वापस हार्ट पे लेके जाती है, इसलिए ये पतली होती हैं। लेकिन इन पे एक चीज होती है, दे हैव वेल्व्स, एक तरीके की ये शटर है, दीज आर दी शटर वेल्व्स। अब क्वेश्चन ये भी यहां से उठता है, व्हाई वेन्स हैव वेल्व्स बट आर्टरीज डू नॉट, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। आर्टरीज तो नॉर्मल है, वो बहुत तेज फ्लो से चलती हैं, उनका ठीक है, बट वॉल्व्स इसलिए होते हैं आपके वेन्स में क्योंकि सबसे पहली बात वेन्स होती है पतली, ऑक्सीजन आपके ब्लड का फ्लो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड है, बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है, और ब्लड का फ्लो बहुत धीमा होता है, प्रेशर स्लो होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका ब्लड बैकफ्लो हो सकता है, क्योंकि अगर पैर से हार्ट की तरफ आ रहा है ब्लड आपका वापस, तो वो बैकफ्लो मार सकता है वहां से। तो इसलिए दीज आर द शटर्स, जैसे ही आपका खून वहां से पास ऑन होता है तो वेल्व्स तुरंत वहां से बंद होने लग जाते हैं। तो ये यानी कि वेल्व्स तुरंत ऐसे रहते हैं, धीमे से रहते हैं, और जैसे ही वो बैकफ्लो मारता है वेल्व्स शटर बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो दे हैव वेल्व्स इन देम सो दैट टू जस्ट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। हाँ, हिंदी में नसें बोलते हैं, वो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, दोनों ही होती है।
नहीं, क्योंकि आर्टरीज आपकी विद ग्रेविटी के फ्लो से ही चल रही है, वो कहाँ बैक फ्लो मारेगी? वहां जा रही है वहां से, पर उसका टेंशन नहीं है उसको। हाँ तो वो चढ़ रहा है ना खून, क्योंकि वहीं का वहीं रुक गया वो। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज आर वेरी थिन। ये वो जगह होती है जहां पे आपकी आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं। अब आप ये सोचो, अगर आपकी आर्टरीज कहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, तो कहीं से तो वो पास ऑन करेंगी उस ब्लड को टू द वेन्स, तभी तो वो डीऑक्सीनेटेड को आपके हार्ट तक वापस लेकर जाएगी। तो जहां ये पास इन द पार्सल होता है, ये बीच वाला एरिया, वहां पे ये सारी मिक्सड अप होती हैं इस तरह कुछ, तो वो वाला एरिया इज ब्लड कैपिलरीज। वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज होती है, दीज आर वेरी थिन, ये वेन से भी पतली होती हैं, ठीक है। मैंने ब्लड कैपिलरीज का नाम आपके एल्वेलीज के टाइम पे भी लिया था। अरे एल्वेलीज से याद आया, किसी ने आंसर में लिखा था दीज आर द ग्रेप्स। क्यों, तूने तो नहीं लिखा था? मैंने लिखा था। नहीं, तूने टेस्ट ही नहीं दिया। तो ब्लड क्या भाई, बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोगों को एल्वेलीज याद नहीं है। किडनी में होती हैं यार, किडनी में होती है, लंग्स में होती हैं। किसी की एल्वेलीज भी इंटेस्टाइन में हो सकती है, थी किसी की, जिसकी चेक करी मैंने कॉपी। हाँ 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 हाँ, वही। चलो, ब्लड कैपिलरीज आपकी वेन से भी पतली होती हैं, ठीक है। अब लिम्फ सिस्टम यहीं से अलग होता है, कैपिलरीज की वजह से ही आपका लिम्फ सिस्टम बना है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब मैंने एल्वेलीज का नाम इसलिए लिया था बिकॉज मैंने ब्लड कैपिलरीज का नाम एल्वेलीज के टाइम पे लिया था। क्यों? वहां पे ब्लड ढेर सारी, मैंने बताया था एवरी एल्वेली कंटेन ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, सो दैट एक्सचेंज ऑफ ब्लड या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कैन टेक प्लेस। वहां पे एल्वेलीज से जैसे ही ऑक्सीजन वहां पे फिल्टर आउट होती है, वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन को वहीं पहुंचाती है, तो इनटू द ब्लड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत जरूरी, 2 साल पहले तेरी तरह एक और स्टूडेंट था, मैंने उसे डायग्राम बनाने के लिए दिया था, उसने भाई टेस्ट में जो डायग्राम बनाया था ना, ये डायग्राम था उसके, ये दोनों वेंट्रिकल थे, ये दोनों आर्टरियम थे, ये था दिल, पता नहीं यार, यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिया था बस। तो प्लीज भाई ये नहीं कर, थोड़ा सिमिलर तो लग रहा है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड ऑफ द सेशन तक तुम लोगों को लेफ्ट और राइट में कौन ऑक्सीजन लेके जाता है, कौन CO2 लेकर आता है, हो सकता है दिक्कत रहे, बट ना रहे तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ ध्यान से सुन लेना एक चीज, सबसे पहले जब भी एक इसको बनाना कभी भी, तो बच्चे, आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स गड़बड़ ये करते हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देते हो, ठीक है, उन्होंने नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये अज्यूम करके करना कि आप ऐसे खड़े हो, ये रहा दिल, ठीक है, इधर पे ये वाला साइड आपका लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, तो आपका ये रहा लेफ्ट, वो रहा राइट, ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ की तरफ ही राइट आएगा। ऑफ कोर्स आप जब बुक में करोगे तो आपका राइट वाला साइड में लेफ्ट पड़ेगा इसके हिसाब से, ठीक है, हाँ उल्टा करना, बिल्कुल मस्त एकदम। तो यहाँ पर अब इसको जरा ध्यान से देखो कैसे होता है, पहले समझ लो, फिर कुछ एक ट्रिक बताऊंगी, शायद कैसे याद कर सकते हो तुम लोग, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग फिर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो, लेफ्ट वाला, दिस कंटेन्स योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यू हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, आपके 4 चैम्बर होते हैं आपके हार्ट में। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सेप्टम, इस सेप्टम को याद रखना, सेप्टम डिवाइड्स योर लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट, ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करता है बीच से सेप्टम, ठीक। अब उसके बाद लंग है यहाँ पे, दीज आर दी लंग्स, लंग से ऑक्सीजन आती है पल्मोनरी वेन में, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान देना,
जनरली वेन्स आपका क्या काम करती हैं? टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज काम करती हैं टू कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट हार्ट में यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। हार्ट में यहाँ पे पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेकर आ रही है फ्रॉम दी लंग, ठीक है। ये लंग से पल्मोनरी वेन आया, दिस इज योर लेफ्ट आर्ट्रियम, ये आर्ट्रियम्स हैं, दीज आर वेंट्रिकल्स, ओके। ये आर्ट्रियम है, दिस इज योर लेफ्ट आर्ट्रियम, अपर आर्ट्रियम है ये वॉल दिख रही है आपको, ठीक है। क्या होता है, जैसे आपकी एक बीट होती है, जैसी एक बीट हुई, उस बीट में ये पिचक गया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये खून नीचे गया, ठीक है। जैसे ये ब्लड नीचे गया, यहाँ की वाल्व हो गई बंद, ठीक, ताकि बैकफ्लो ना मारे, तो तुरंत ये वाल्व हुई बंद, और ये ब्लड के फिर जाने का रास्ता कहाँ बचा, क्योंकि अगली धड़कन में ये निकलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। आर्टा से ये ब्लड आपकी बाकी सारी आर्टरीज तक पहुंच के आपके बॉडी में पहुंचना है। आर्टा सबसे मेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, ठीक है। एक चीज ये समझ में आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके जैसे ये धक किया, तो ये पैर तो नीचे आया, उसके बाद अगली धड़कन पे ये ऊपर गया, आर्टा से पूरी बॉडी पे चला गया, ठीक है। वहां से पूरी बॉडी का चक्कर मार के आया, ठीक। बॉडी का चक्कर मारने के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हो वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये दो चीजें दिख रही हैं आपको। ये वेना कावा के थ्रू आपका ये ब्लड जो कि अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, अपर बॉडी मतलब ये वाली अपर बॉडी, इस वाली अपर बॉडी का ब्लड यहाँ से एंटर करता है फ्रॉम अपर वेना कावा, और नीचे वाली बॉडी का फ्रॉम लोअर वेना कावा एंटर करता है वापस से इनसाइड दी हार्ट, ठीक है। हार्ट में आने के बाद अगेन सेम प्रोसेस, ऊपर आया ये राइट आर्ट्रियम में, धक हुई, नीचे गया, वाल्व बंद, अगली धड़कन पे ऊपर आते पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पहुंचेगा, लंग्स पे, ताकि वहां से ऑक्सीजन लेकर आ जाए वापस, और ये सर्कल और साइकिल आपकी चलती रहती है, ठीक है। लंग्स में ब्लड कैपिलरीज हैं, वहां से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन वाली चीज हार्ट में पहुंची, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, वहां से आर्टा के थ्रू बॉडी में गई, फिर उसके बाद बॉडी से वापस आई, वेना कावा के अंदर एंटर कर गई, ठीक है। और सेम फिर उसके बाद कहां से बाहर निकलेगी, ये पल्मोनरी आर्टरी से बाहर वापस टू दी लंग्स, ये साइकिल याद रखना। एक मिनट पहले वाल्व बंद हो रही है, हाँ वाल्व तुरंत बंद होती हैं। अब इनको आप लोग यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हो, ये आपके एनसीईआरटी में पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता ये वाल्व्स का नाम है या नहीं, बट दीज आर सेमिल्यूनर बाइकस्पिड वाल्व्स एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स होती हैं। कई स्कूल होते हैं ज्यादा बताने के लिए, कई बार यूज कर लेते हैं, पिछली बार बहुत बच्चों ने मुझसे बहस करी थी, तो यहाँ पे सुन लो। जनरली ये टॉपिक आपके आईसीएसई बोर्ड का है, बट स्टिल ये वाल्व वगैरह के नाम उसमें बताए गए हैं, आपको पता है कौन सी क्लास में, क्लास 8 में बताए गए हैं ये सब। हाँ, तो यहाँ पे आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, ठीक है। इन वाल्व्स का नाम है, यहाँ पे ये दो है इसलिए बाइकस्पिड, यहाँ पे तीसरी वाल्व नहीं दिखाई गई है, ये ट्राइकस्पिड होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, सेप्टम समझ में आया। अब आप इसमें राइट और लेफ्ट का थोड़ा ऐसे ध्यान दे सकते हो कि लेफ्ट वाली चीज हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि भाई राइट वाली चीज हमेशा सही होती है, राइट वाली चीज ऑक्सीजन लेकर जाती होगी, राइट वाले आर ऑलवेज राइट, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ट के काम में सारा उल्टा काम होता है, ठीक है। दिल हमेशा उल्टे काम करता है, तो यहाँ भी उल्टा ही काम है, ठीक। तो यहाँ भी लेफ्ट वाली चीज आपकी ऑक्सीजन लेकर जा रही है और राइट वाली चीज आपकी डीऑक्सीजन, ठीक। ये समझ में आ गया, ये एंड तक याद रखना है भाई। वेंट्रिकल आपके नीचे वाले पार्ट्स, दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, चैम्बर नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है, ऊपर वाले दोनों आर्ट्रियम है, एट्रियम आर्ट्रियम ये रहे। वेना कावा वो नसें हैं या वो एंट्री है इसकी जो कि एंटर करवाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू दी हार्ट, ठीक है।
ये साइकिल एक बार दोबारा मैंने बना दिया है। थैंक यू। गुड क्वेश्चन ना है, कोविड के टाइम बनाई थी। तो ब्लड होता है वो बॉडी हमारा बाहर से यूज करके रहती है। हाँ, तो खत्म नहीं होता, नया बनता रहता है हमेशा। पुराना नहीं जाता है, वो बड़ा खत्म हो जाता है। आरबीसी के सेल्स मरते हैं तो नए अपने आप बनते हैं। बॉडी आ जाती है। डेड बॉडी फ्लोट करती रहती है, घूमती रहती है, फिर निकल जाती है कभी। अब तुझे ये भी पता करना है, पानी बॉईल करता है तो बैक्टीरिया की डेड बॉडी कहाँ जाती है? क्या क्वेश्चन है? सही बोला बेटा, डेड बॉडी आपकी निकलती है CO2 के थ्रू, यही तो गंदगी है। अभी आ रहे हैं हम उसमें भी। ई कोलाई टाइफाइड करवा देता है, टाइफाइड बैक्टीरिया है वो ई कोलाई का, स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है उसके वजह से, डायरिया वगैरह होता है। और कुछ? भाई मैं तुझे दे दूंगी, पूरी मिल जाएगी तुम लोगों को ये। सेप्टम इज डिवाइडिंग वॉल, वो मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा एक बार खुद ही से पढ़ लो, एक बार फिर आगे कर लेंगे। खुद से एक बार पढ़ लो जल्दी से। दिल के ऊपर वाला सारा अपर, दिल के नीचे वाला सारा। खुद देख लो खुद क्या प्रोपोर्शन है। आप तो आर्टरीज के होते इसलिए डीप सीटेड होते हैं, आर्टरीज के होते इसलिए डीप सीटेड होते हैं, और बहुत सॉफ्ट होता है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अभी क्वेश्चंस बोले थे, उनके आंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से लिखना, कुछ ऊट पटांग मत लिख देना फिर टेस्ट लूं तो आंसरों में। पढ़ लिया? कर दूं आगे? इतना याद रखना श्लोक, जो चीज लिख के तुम मेमोराइज कर सकते हो ना, वो फोटो खींच के नहीं कर सकते। ध्यान देना इस चीज। और आलसियों जैसे काम करेगा ना क्लास में, तो फिर मैं चेकिंग के टाइम भी फिर आलसियों जैसे ही नंबर दूंगी। कुछ आरुष ने टेस्ट दिया ही नहीं है अभी तक, उससे क्या ही बोलूं मैं। आरुष टेस्ट दे भाई। ठीक है मैं सर से बात करती हूँ फिर। टेस्ट दे, ऐसे नहीं चलेगा। आप फुल टेस्ट जब लोगे तब फिर दोबारा एक बार ना 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 ऐसे नहीं फिर फायदा होगा। होगा, करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरी गलती है, उसने लेट शुरू करा। अरे मेरे पैर उसी लास्ट के 2 मिनट क्यों लिख रहा है इतना?
आर्टरीज आर थिक क्योंकि हाई प्रेशर होता है। तो खींच जल्दी, खत्म कर, मुझे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा जल्दी निपटाना है। हाँ अभी लिम्फ वगैरह सबसे बड़ा न्यूट्रिशन था जो मुझे लग रहा है। ऐसी कुछ बड़ी क्यों ना पड़ेगा। ये थोड़ा आपको हाँ आजकल लेबलिंग में आ रहा है। पहले ही आया करता था बनाने के लिए। हाँ डिब्बे डिब्बे बने हुए हैं। हाँ ये फिर भी हाँ इजी है भाई, मुझे याद ही नहीं। चलो भाई, ये पहली चीज तो पता नहीं, जरूरत है नहीं कि हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर दें रिलैक्स होता है। कंटिन्यूस उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन को एक्चुअली आपके साइंटिफिक वर्ड में पता है क्या बोलते हैं? साइंटिफिक वर्ड्स में इसको लबडब कहते हैं एक्चुअली आपको। हाँ इसका एक वो है, आपको लगता है कि बस एक बीट मारी, एक बीट नहीं, वो एक बार में 2 बीट होती है, तब तक एक बार में जोर से बीट मारता है वो 2 बार इसलिए क्योंकि उसको एक बार कहाँ से, वेंट्रिकल से अपर वेंट्रिकल, एक बार लोअर वेंट्रिकल पे मारता है। ठीक है हाँ, एक बार लब एक बार डब, लब डब। ठीक, अब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे आपको बताएगी। हाँ इसीलिए साउंड का नाम दिया है। तो ब्लड सर्कुलेशन, ये किसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है भाई? ब्लड सर्कुलेशन बस कर। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। इसे डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते होंगे? ये आपके डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, एक अंदाजा लगाओ। हाँ एक तो आ रहा है, एक जा रहा है, भी आ रहा है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपका जो ये लबडब होता है, मतलब ये डबल सर्कुलेशन जो आपके हार्ट में होती है, ये डबल सर्कुलेशन क्यों बोली जाती है पहले तो वो सुनो। पहले इसलिए होती है क्योंकि लंग से एक बार आता है, ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी में जाता है, देन अगेन फिर बॉडी से आता है, फिर लंग पे जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये ब्लड आपके हार्ट में 2 बार आता है। ठीक है, एक बार हार्ट टू लंग, फिर लंग टू हार्ट जाता है, और एक बार हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। ये यानी कि ऊपर वाला ये वाला सर्कुलेशन अलग चलती है, नीचे वाली सर्कुलेशन अलग चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके ये जब हार्ट टू लंग जाता है, दैट इज कॉल्ड योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ये आपकी हार्ट टू लंग जाती है, दैट इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और जब आपकी ये हार्ट टू बॉडी जाती है या फिर बॉडी टू हार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को कि ऊपर वाली ये वाली सर्कुलेशन क्या है आपकी, दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये नीचे बॉडी वाली है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यस ठीक है। हाँ तेरे फेफड़े कहाँ है, लंग्स कहाँ है तेरे? हाँ हाँ हाँ, और दिल कहाँ है तेरा? अच्छा, एक जगह छोटा होगा ना हार्ट पर, और बाकी का शरीर? बाकी का शरीर है ना, बस वही होता है भाई, दिखाने के लिए किया है, सिर्फ समझाया है। कौन सा लग बड़ा हो? राइट वाला, राइट वाला, छोटा सही बोल। क्योंकि वहाँ हार्ट जगह चाहिए ना, वो तो एक प्रोसेस साइड में। हाँ भाई, उसे भी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। तो दिस इज योर वेना कावा, देखो वापस आ रहा है वेना कावा के थ्रू। ठीक है, ये इतने अच्छे अच्छे नाम क्यों है इसमें? अच्छा लग रहा है ना सुन के? अरे तेरे साथ स्टडी के कोई कोई एक्शन कर दिया आर्टिस्ट वही सही कह रहा था। सब दिल से लड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
डबल सर्कुलेशन समझ आ गया? समझ आया? लिम्फ से पहले पहले की चीज मैं खत्म कराना चाह रही हूँ, क्योंकि आई वांट कि लिम्फ अगली क्लास में हो जाए शुरू। ये बहुत छोटी चीज है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसी देख लो तुम लोग ये चीज। फोटो सेशन करवा लो तुम लोग, मैं यहाँ फोटो करा लूँ अपनी। इतनी तो शादी में नहीं खींची है। Mammals and birds have four-chambered heart. We are warm-blooded. ठीक है? We are warm-blooded because we are four-chambered heart. आपके cold-blooded भी होते हैं, जैसे कि snake. God bless. Snake is cold-blooded. कोई बात नहीं. It's okay. देखो बेटा यहाँ पे. Why they have to be cold-blooded? हम वार्म ब्लड होते हैं, क्या फर्क है बिटवीन वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? वाह, मैंने क्या इंग्लिश में कुछ और बोला? बट बर्ड्स में भी आपके पैराकीट्स होते हैं, ऐसे पैरट्स आर देयर जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पैराकीट्स आर देयर जो कि बर्ड्स का ही पार्ट है, लेकिन वो पैराकीट्स आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लड होने का फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? वो ये होता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। मतलब कि इनको ठंड में इनको गर्मी लगती है। रीजन ये है कि क्योंकि इनका ब्लड ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर बॉडी का बदल लेता है। गर्मी ज्यादा, स्नेक में बहुत ज्यादा गर्मी उसको लगती है। रीजन यही है कि वो सर्दियों में भी, अब जैसे कि आई हैव अ पैरट, वो सर्दियों में नहाता है रोज डेली, गर्मियों में कभी नहीं नहाता। गर्मियों में जबरदस्ती उसको नहलाना पड़ता है। रीजन यही है कि गर्मियों में उसको थोड़ा सर्दी सी में भी फील होती होगी। भाई वो चल रही है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, देखो यहाँ पे वही लिखा है कि कंप्लीट सेपरेशन। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज द फायदा ऑफ फोर चैम्बर्ड वर्ल्ड, फोर चैम्बर्ड हार्ट, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ प्रॉपर्ली आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, साथ में आपके बॉडी का टेम्परेचर भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये बन के आ सकता है। ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड और उनके बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। फिश 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है, इसका सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी कि एक बार खून गया उससे वो गया, डबल सर्कुलेशन नहीं चलता इसका। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि उसके तो गिल ही नहीं, वो लंग्स ही नहीं होते। हाँ। किसके? फिश के
इन दो फ्रॉग्स आर 3 चैम्बर्ड, ठीक है, फ्रॉग्स के 3 चैम्बर्ड होते हैं। अब उसके बाद एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर हार्ट बीट, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को एक हार्ट बीट बोला जाता है, ठीक है। एक हार्ट बीट टक लप डप दोनों को बोला जाता है, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। तो 70 से लेके 72 टाइम्स 1 मिनट में जनरली आपकी हार्ट बीट हो जाती है, ठीक है। प्लस 100 पर मिनट एक्सरसाइजिंग के टाइम पे आपकी हो जाती है, ठीक है। इतनी ऊपर जा सकती है। रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज यू नीड मोर एनर्जी एट दैट टाइम, अदरवाइज क्रैम्प्स हो जाएंगे, लैक्टिक एसिड की कमी बन जाएगी, एक ही वर्ड डाल दो। ठीक है। लैक्टिक एसिड नहीं होता है ना, ये चलो मैं दोबारा से एक बार उस दिन स्टार्ट करा। मसल पे नहीं भाई हमारे नाम पे मैं ये बोल तो पीटर क्या है आगे जरूरत पड़ना है ये सीधा सीधा पी स्फैग्मोमैनोमीटर, आपका बीपी, अरे उसको देख के बैठा कैसे था वो सर पकड़ के अपना कि ये क्या है भाई? वो बीपी की मशीन मुझे ऐसा लगा कि वो करते हैं, ये वो है। चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में करेंगे बीपी। Thank you.